राजा चित्रकेतु का शौक। इस 14वें अध्याय में परीक्षित महाराज अपने गुरुवार शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि वृत्रासुर जैसा असुर परम भक्त कैसे बना। इस प्रसंग में वृत्रासुर के पूर्वजन्म का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें चित्रकेतु की कथा एवं उसके पुत्र की मृत्यु से उत्पन्न शौक का विवरण है। लाखों जीवात्माओं में मनुष्यों को संख्या अत्यल्प है और इन मनुष्यों में से जो वास्तव में धर्मात्मा हैं कुछ ही भव बंधन से मुक्त होने के लिए उत्सुक रहते हैं। छुटकारा चाहने वाले हजारों व्यक्तियों में से केवल एको अवांछित व्यक्तियों की संगति अथवा भौतिक कल्मश से मुक्ति मिल पाती है। ऐसे लाखों मुक्त मनुष्यों में से कोई विरला ही भगवान नारायण का भक्त बन पाता है। अतः ऐसे भक्त अत्यंत दुर्लभ हैं। चूंकि भक्ति सामान्य नहीं होती, अतः परीक्षित महाराज आश्चर्यचकित थे कि एक असुर को क्यों कर भक्त का इतना उच्च पद प्राप्त हो सका। संदेह होने के कारण उन्होंने अपने गुरुवार शुकदेव गोस्वामी से पूछा, जिन्होंने शूरसेन के राजा चित्रकेतु के रूप में वृत्रासुर के पूर्वजन्म का वृत्तांत कह सुनाया। चित्रकेतु निःसंतान था। सौभाग्य से उसकी भेंट महर्षि अंगिरा से हो गई। जब अंगिरा ने राजा से कुशल क्षेम पूछा तो उसने अपनी चिंता अभिव्यक्त को अथ उन महर्षि के अनुग्रह से राजा की प्रथम पत्नी कृतद्युति के गर्भ के एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो प्रसन्नता तथा शौक दोनों का कारण बना। इस पुत्र के जन्म से राजा तथा राजमहल के सभी निवासी अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु कृतद्युति की सौतें ईर्ष्यालु थीं और बाद में उन्होंने उसे विष खिला दिया। अपने पुत्र की मृत्यु के शौक से चित्रकेतु अत्यधिक विचलित हो गया। तब नारद मुनि तथा अंगिरा उसे देखने गए। श्री परीक्षितवाच रजस्तमः स्वभावस्य ब्रह्मन्वृत्रस्त पापमन नारायणे भगवती कथमासी हूढ़ामति। एक शब्दार्थ राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे विद्वान ब्राह्मण, रजो तथा तमोगुणों से आविष्ट होने के कारण असुर सामान्यतः पापी होते हैं, तो फिर वृत्रासुर भगवान नारायण के प्रति इतना परम प्रेम किस प्रकार प्राप्त कर सका। तात्पर्य, इस भौतिक जगत में प्रत्येक प्राणी रजो तथा तमोगुणों से ग्रस्त रहता है, किंतु जब तक कोई इन गुणों पर विजय प्राप्त करके सात्विकता के स्तर पर नहीं पहुंच जाता तब तक उसके शुद्ध भक्त बनने की संभावना नहीं है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 7:28 में की है। ये शत्वंतगत पाप जनान आपुण्य कर्मणाय ते दधमोह निर्मुक्ता धजन्ते मां हृदकृता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में पुण्य कर्म किए हैं तथा इस जन्म में जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं तथा जो मोह के द्वंद्व से मुक्त हो चुके हैं, वे निष्ठापूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। चूंकि वृत्रासुर असुर था, अत महाराज परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि वह परम भक्त का पद क्यों कर प्राप्त कर सका। देवान अशुद्ध सत्वानाम ऋषीणा चामलात्मनाम भक्तिर्मुकुंद चरणेन प्रायणोपजायते। 2 शब्दार्थ प्राय सत्वमय देवता तथा भौतिक सुख रूपी रज से निष्कलंक ऋषि अत्यंत कठिनाई से मुकुंद के चरण कमलों की शुद्ध भक्ति कर पाते हैं, तो फिर वृत्रासुर इतना बड़ा भक्त किस प्रकार बन सका। रजो भी समसड्ख्याता पार्थिवैरिहजन्तवै तेषां ये केचने हन्ते श्रेयो वै मनुजादय। 3 शब्दार्थ इस भौतिक जगत में जीवात्माओं की संख्या उतनी ही है जितने के धूल कण। इन जीवात्माओं में से कुछ ही मनुष्य होते हैं और उनमें से कुछ ही धार्मिक नियमों के पालन में रुचि दिखलाते हैं। प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचन द्विजोतम मुमुक्षुणा सहस्रेषु कश्चिन मुचेत सिद्ध्यति। 4 शब्दार्थ ब्राह्मण श्रेष्ठ है शुकदेव गोस्वामी। धार्मिक नियमों का पालन करने वाले अनेक मनुष्यों में से कुछ ही भौतिक जगत से मुक्ति पाने के इच्छुक रहते हैं। मुक्ति चाहने वाले हजारों में से किसी एक को वास्तव में मुक्ति लाभ होता है और वे समाज, मित्रता, प्यार, देश, घर, स्त्री तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर पाता है। ऐसे हजारों मुक्त पुरुषों में से मुक्ति का वास्तविक अर्थ जानने वाला कोई विरला ही होता है। तात्पर्य, मनुष्यों की 4 श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा भक्त। इस श्लोक में जो कुछ कहा गया है वे विशेष रूप से कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए है। इस भौतिक संसार में कर्मी एक शरीर बदलकर दूसरे में प्रसन्न रहना चाहता है। उसका उद्देश्य, चाहे यह लोक हो या परलोक, शारीरिक सुख रहता है। किंतु जब वही व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है तो वे एक भौतिक बंधन से छूटना चाहता है। मुक्ति की आकांक्षा रखने वाले ऐसे अनेक व्यक्तियों में से वास्तव में एक ही इस जीवन में मुक्ति पा सकता है। ऐसा व्यक्ति समाज, मित्रता, प्यार, देश, परिवार, पत्नी तथा संतान के प्रति अपनी आसक्ति का परित्याग कर देता है। ऐसे अनेक व्यक्तियों में जो वानप्रस्थ आश्रम के स्तर पर होते हैं, विरला कोई सन्यासी बनने के महत्व को समझ पाता है। मुक्तानाम भी सिद्धाना नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिशुपि महामुने। 5 हे परम साधु,
लाखों मुक्त तथा मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण पुरुषों में से कोई एक भगवान नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसे भक्त जो परम शांत हों अत्यंत दुर्लभ हैं। तात्पर्य। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार से दिया है। केवल मुक्ति की इच्छा अपर्याप्त है, मनुष्य को यथार्थ में मुक्त होना चाहिए। जब मनुष्य जीवन की भौतिकता की निरर्थकता को समझ लेता है तो उसे उच्च ज्ञान होता है और परिवार, स्त्री तथा संतान से विरक्त होकर वह नप्रस्थाश्रम में स्थित हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अग्रसर होता हुआ संन्यास पद को प्राप्त करे, जिससे भौतिक जीवन में फिर से गिरकर कष्ट न उठाना पड़े। यद्यपि मनुष्य मुक्त होने की आकांक्षा करता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वह मुक्त हो गया। कोई विरला ही मुक्त हो पाता है। निसंदेह अनेक लोग मुक्त होने के उद्देश्य से संन्यास ग्रहण करते हैं, किंतु अपूर्ण होने के कारण वे पुनः क्रिया, भौतिक कार्यकलापों, सामाजिक कार्य आदि के प्रति आसक्त हो जाते हैं। भक्ति से रहित ज्ञानी, योगी तथा कर्मी अपराधी कहलाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु का कथन है, मायावादी कृष्ण अप्यधि, जो यह सोचने के स्थान पर कि प्रत्येक वस्तु श्री कृष्ण है, यह सोचता है कि माया ही सब कुछ है, वह अपराधी कहलाता है। यद्यपि मायावादी कृष्ण के चरणारविंद के प्रति अपराधी हैं, किंतु तो भी उनकी गणना सिद्धों में की जा सकती है, अर्थात जिन्होंने आत्मा का अनुभव किया है उन्हें आत्मसिद्धि के निकटतर माना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने कम से कम आत्मजीवन का साक्षात्कार किया है। यदि ऐसा व्यक्ति नारायण परायण हो जाता है तो वे जीव युक्त मनुष्य से श्रेष्ठ है। इसके लिए उच्चतर बुद्धि की आवश्यकता होती है। ज्ञानी दो प्रकार के होते हैं, एक वे जो भक्ति की ओर उन्मुख होते हैं और दूसरे निर्गुण अनुभूति की ओर। मायावादी सामान्यतः वृथा ही अथक प्रयास करते हैं। यह कहा जाता है वे कि बिना दानों के धान को कूटने वाले हैं। स्थूल दुष्टावशातिनय। ज्ञानियों को दूसरी कोटि में भी, जिनमें ज्ञान तथा भक्ति का मिश्रण होता है, दो प्रकार हैं, वे जो श्री भगवान के तथाकथित मिथ्या रूप की सेवा करते हैं और वे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को असली आध्यात्मिक सच्चिदानंद विग्रह के रूप में जानते हैं। मायावादी भक्त नारायण या विष्णु की अर्चना इस भाव से करते हैं कि विष्णु ने माया रूप अंगीकार किया है और परम सत्य वस्तुत निर्गुण है। किंतु शुद्ध भक्त यह कभी भी नहीं सोचता कि विष्णु ने माया का शरीर स्वीकार किया है, वरन उसे यह पता रहता है कि आदि परम सत्य ही परम पुरुष है। ऐसा भक्त वास्तव में ज्ञानी है। वह कभी भी ब्रह्म तेज में तदाकार नहीं होता। जैसा कि श्रीमद् भागवत 10:2.32 में कहा गया है, ये नैर्विंदाक्ष व इप्रिक्तमानिनस्त्वयस् तथा वाद विशुद्ध बुधय आरुचक्रक्षेण पर पद तत्तः पतन्ते अधो पांच नाहतव्युष्मदग्न। हे ईश्वर, जो अपने आप को मुक्त समझते हैं किंतु भक्ति से रहित हैं, उनकी बुद्धि विमल नहीं है। भले ही वे तपस्या के द्वारा मुक्ति के परम स्तर को प्राप्त कर लें, किंतु वे इस संसार में दोबारा अवश्य गिरेंगे, क्योंकि वे आपके चरण अकमलों की शरण में नहीं आते। इसका प्रमाण भृगवद्गीता में भी 9.11 दिया गया है, जहां भगवान कहते हैं, अवजानन्ति मा बुड्ढ्यमानुर्षि तनुमाश्रितम पर भाव मजानंतो मम धृत महेश्वरस। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मेरी दिव्य प्रकृति तथा सर्वत्र मेरे परम साम्राज्य को नहीं जानते। जब मूढ़ यह देखते हैं कि कृष्ण मनुष्य की ही तरह आचरण करते हैं, तो वे भगवान के दिव्य रूप का उपहास करते हैं, क्योंकि वे परम भावग अर्थात उनके दिव्य रूप तथा कार्यों से परिचित नहीं होते। भगवद्गीता 9.12 में ऐसे व्यक्तियों का वर्णन इस प्रकार किया गया है, मोशाशा मोश कर्माणो मोशज्ञंगा विजतेश राक्षसी मायुरी चैव प्रकृति मोहिनी सिता। जो इस प्रकार सम्मोहित हैं, वे आसुरी तथा अनीश्वरवादी विचारों से आकर्षित होते हैं। उस मोहमयी अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा उनके ज्ञान का अनुशीलन ये सभी निष्फल हो जाते हैं। ऐसे मनुष्य यह नहीं जान पाते कि कृष्ण का शरीर भौतिक नहीं है। कृष्ण के शरीर और उनके आत्मा में कोई अंतर नहीं है, किंतु अल्पज्ञ कृष्ण को मनुष्य मानकर उनका उपहास करते हैं। वे यह सोच नहीं पाते कि कृष्ण जैसा व्यक्ति समस्त वस्तुओं का उद्गम कैसे हो सकता है। यौविंदमादि पुरुषोत्तमहं भजामि। ऐसे व्यक्तियों को गोशाशः अर्थात निष्फल मनोरथ वाले कहा जाता है। वे भविष्य में जो भी चाहते हैं वे निष्फल हो जाता है। यहाँ तक कि यदि वे ऊपर ऊपर भक्ति में प्रवृत्त होते हैं तो भी उन्हें मूढ़ाशा कहा जाता है, क्योंकि वे अंततोगावा ब्रह्म तेज में मिल जाना चाहते हैं। जो लोग अपनी भक्ति से स्वर्गलोक पहुंचना चाहते हैं वे भी निराश हो जाएंगे, क्योंकि यह भक्ति का परिणाम नहीं है। फिर भी उन्हें भक्ति में प्रवृत्त होकर शुद्ध बनने का अवसर दिया जाता है। श्रीमद् भागवत 1 फरवरी 17 में कहा गया है, शृण्वता स्वक्था कृष्ण
प्रिय श्रवण कीरतन हृदयंतःस्थो हाथद्राणि विधुनोति सुहात्मताम। भगवान श्री कृष्ण, जो प्रत्येक प्राणी के हृदय में परम आत्मा है और सच्चे भक्तों के कल्याण करता है, उस भक्त के हृदय को भौतिक सुख की कामना से रहित कर देते हैं, जो उनके संदेशों का रसास्वाद करता है, जो ठीक से सुने तथा जपे जाने पर स्वयं में सद्गुण युक्त है। जब तक हृदय के भीतरी छोर से मल नहीं निकल जाता, मनुष्य शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। इसलिए इस श्लोक में सुदुर्लभ शब्द का प्रयोग किया गया है। सैकड़ों तथा हजारों नहीं बल्कि लाखों पूर्णतया मुक्त आत्माओं में से विरला कोई शुद्ध भक्त होता है। इसलिए यहाँ पर कोटिश्व अपि शब्द व्यवहित हुए हैं। श्रील मध्वाचार्य ने तंत्र भागवत से निम्नलिखित उदाहरण दिए हैं। नवंबर कोट्यस्तु देवानायरिभय सप्तकोटय नायनायना सर्वे ये केचित् तत्पर्येण। 9 करोड़ देवता तथा 7 करोड़ ऋषि भगवान नारायण के भक्त नारायणायन कहलाते हैं। इनमें से कुछ ही नारायण परायण कहलाते हैं। नारायणायना देवा अद्भ्यास्तत्पर्येण ब्रह्माद्या केचनैव सिद्धो योगैयुक्लभन्। सिद्धों तथा नारायण परायणों में यही अंतर है कि प्रत्यक्ष भक्त तो नारायण परायण हैं, किंतु जो विभिन्न प्रकार का योग साधते हैं वे सिद्ध कहलाते हैं। वृत्रस्तु सकथन पाप सर्वलोकोपतापन इथन हड्डमति कृष्ण असीत सड़ग्रामुल बने। 6 शब्दार्थ वृत्रासुर युद्ध की दधकती ज्वाला में स्थित था और पापी असुर अन्यों को सदैव कष्ट तथा चिंता पहुंचाने के लिए कुख्यात था। ऐसा असुर किस प्रकार इतना बड़ा कृष्ण भक्त हो सका? तात्पर्य यह बतलाया जा चुका है कि किस प्रकार लाखों तथा करोड़ों व्यक्तियों में से कोई एक विरला ही शुद्ध भक्त अर्थात नारायण परायण होता है। अतः परीक्षित महाराज को आश्चर्य हो रहा था कि वह वृत्रासुर, जिसका देह अन्यों को कष्ट तथा चिंता पहुंचाना था, युद्ध भूमि में भी ऐसे भक्तों में से एक था। वृत्रासुर की उन्नति का क्या कारण था? अन संशयो भूयाउच्छोत कौतृहलम प्रभो यह पौरुषेण समरे सहस्त्राक्षम तोष्यत। 7 शब्दार्थ है प्रभो शुकदेव गोस्वामी। यद्यपि वृत्रासुर पापी असुर था, किंतु उसने सर्वाधिक उच्च क्षत्रिय का पराक्रम दिखाकर युद्ध में इंद्र को प्रसन्न कर लिया। ऐसा असुर भगवान कृष्ण का महान भक्त क्यों कर हो सका? इन विरोधी बातों से मेरे मन में अत्यधिक संदेह उत्पन्न हो गया है, अतः मैं इस संबंध में आपसे सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक हूँ। श्री श्रित खवाच परीक्षितो 5 संप्रश्न भगवान बादरायणे निशम्य श्रद्धानस्य प्रतिनंदी वचो 5 बवीट। 8 शब्दार्थ श्री सूत गोस्वामी ने कहा, महाराज परीक्षित के इस उत्तम प्रश्न को सुनकर परम शक्तिमान ऋषि शुकदेव गोस्वामी अपने शिष्य को अत्यंत प्रेम पूर्वक उत्तर देने लगे। श्री शुक्र स्वाज श्रोणुष्वाव हेतु राजन इतिहास में मान्य था। श्रुताउंद्रपायन मुखानार्दाद्रेवलादपी। 9 शब्दार्थ श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, मैं उस इतिहास को तुमसे कहूंगा जिसे मैंने व्यासदेव, नारद तथा देवल के मुखों से सुना है। इसे ध्यान पूर्वक सुनो। आसीठद राजा सार्वभौम शूरसेनेषु व्यनुप चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्यासीत कामधुर्महि। 10 शब्दार्थ है राजा परीक्षित। शूरसेन प्रदेश में चित्रकेतु नाम का एक चक्रवर्ती राजा था। उसके राज्य में पृथ्वी से जीवन की समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न होती थीं। तात्पर्य यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कथन यह है कि राजा चित्रकेतु के राज्यकाल में पृथ्वी समस्त आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न करती थी। जैसा कि ईशोपनिषद मंत्र 1 में कहा गया है, ईशावास्यमिद्वन सर्वयत के जयत्या जयत तेन त्यक्तेन भोगीथा मायुध कस्यस्विद्धनप। इस ब्रह्मांड में स्थावर जंगम जो कुछ भी है वे भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव अपने लिए उन्हीं आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण करना चाहिए जो उसके हिस्से के रूप में अलग रखी गई हैं, और ऐसा जानकर दूसरे की वस्तुओं को स्वीकार नहीं करना चाहिए। परम नियंता कृष्ण ने इस भौतिक जगत की सृष्टि की जिसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है और जो हर प्रकार से पूर्ण है। भगवान समस्त जीवात्माओं की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये आवश्यकताएं पृथ्वी से उत्पन्न होती हैं, अतः पृथ्वी ही पूर्ति का स्रोत है। जब शासक उत्तम होता है तो इस स्रोत से जीवन की आवश्यकताएं प्रचुरता से उत्पन्न होती हैं, किंतु जब शासक योग्य नहीं रहता तो इनका अभाव रहता है। कामधुक शब्द का यही महत्व है। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र 1.104 भी कहा गया है, काम वर्ष पर जिन्हें सर्व काम दुघमहि। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में बादल मनुष्य की आवश्यकता अनुसार वर्षा करते थे और पृथ्वी मनुष्यों की आवश्यक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी। हमें अनुभव है कि कुछ ऋतुओं में वर्षा प्रचुर उत्पादन करती है तो कुछ में अभाव रहता है। पृथ्वी की उर्वरता पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि उस पर श्री भगवान का पूर्ण नियंत्रण है। अपनी आज्ञा से ईश्वर पृथ्वी से कम या अधिक उत्पन्न करवा सकता है।
यदि कोई पवित्र राजा शास्त्रों के आदेशों के अनुसार पृथ्वी पर शासन करता है तो नियमित वर्षा होती रहती है, जिससे सभी मनुष्यों के लिए प्रचुर उत्पादन होगा। तब किसी प्रकार के शोषण का प्रश्न ही नहीं उठेगा, क्योंकि सबों के पास प्रचुर अन्न होगा। तब कालाबाजारी तथा अन्य अपराध स्वयमेव बंद हो जाएंगे। जब तक शासक में आध्यात्मिक योग्यताएं नहीं होती, मात्र पृथ्वी पर शासन करने से मनुष्यों की समस्याएं हल नहीं हो सकती। उसे महाराज युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज या श्री रामचंद्र के समान होना चाहिए। तभी देश के समस्त निवासी नितांत सुखी होंगे। तसे भायान सहस्त्राणा सहस्त्राणी दशा भवन संताने कश्चापिनुपो न लेभेतासु संततिम। 11। शब्दार्थ राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ पत्नियां थीं और यद्यपि वे संतान उत्पन्न करने में समर्थ था, किंतु उनसे उसे कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। संयोगवश सभी पत्नियां बांझ थीं। रूपौदार्य व्यजन्म विदय श्रेयादि भी संपन्नस्य गुण सर्वैश्विनता बंध्याप्तिर्भूत। 12। शब्दार्थ इन करोड़ पत्नियों का पति चित्रकेतु अत्यंत रूपवान, उदार तथा तरुण था। वह उच्च कुल में उत्पन्न हुआ था, उसे पूर्ण शिक्षा प्राप्त हुई थी और वह संपत्तिवान एवं ऐश्वर्यवान था। फिर भी इन समस्त गुणों के होते हुए किंतु कोई पुत्र न होने से वे अत्यंत चिंतायुक्त रहता था। तात्पर्य, ऐसा प्रतीत होता है कि राजा ने पहले एक विवाह किया, किंतु उससे कोई संतान न हुई। तब उसने दूसरा और फिर तीसरा, चौथा आदि की विवाह किए, किंतु किसी भी पति से कोई पुत्र न हुआ। उच्च कुल में जन्म लेने एवं ऐश्वर्य, शिक्षा तथा रूप से संपन्न होते हुए भी वे अत्यंत दुखी था। कईयों की इतनी सारी पत्नियां होने पर भी इसके कोई पुत्र नहीं थे। निश्चय ही उसका विषाद स्वाभाविक था। गृहस्थ जीवन का अभिप्राय यह नहीं है कि पत्नी तो हो किंतु संतान ना हो। चाणक्य पंडित का कथन है, प्रीतरहीन युहन श्रेण्य। यदि गृहस्थ पुरुष के पुत्र ना हो तो घर मरुस्थल के समान होता है। राजा निश्चित रूप से अत्यंत दुखी था, क्योंकि उसे कोई पुत्र नहीं हुआ और इसलिए उसने अनेक बार विवाह किए। क्षत्रियों को एक से अधिक पति से विवाह करने को विशेष अनुमति है, इसलिए इस राजा ने ऐसा किया। इतने पर भी उसे कोई संतान ना हुई। न तस्य संपद सर्वमहेश्यो वामलोचना सार्वभौमस्य भूषलेयमभिवन प्रीत हेतव। 13। शब्दार्थ उनकी सभी रानियां सुमुखी एवं आकर्षक नेत्रों वाली थीं, फिर भी न तो उसका ऐश्वर्य तथा सैकड़ों हजारों रानियां नव्य प्रदेश, जिनका वे सर्वोच्च स्वामी था, उसे प्रसन्न रह सकते थे। तस्यैक दातु भवनमज्जिरा भगवानुषी लोकानुचरजनितानुपागछद्यदचया। 14। शब्दार्थ एक बार समस्त ब्रह्मांड में विचरण करते हुए अंगिरा नामक शक्तिशाली ऋषि अकस्मात अपनी शुभेच्छा से राजा चित्रकेतु के महल में पधारे। तं पूजित्वा विधिवद त्युत्थानायणादिभिः कृतातिथ्यमुपासीदत् सुखासीनं समाहित। 157। शब्दार्थ चित्रकेतु तुरंत ही अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हो गया और उनकी अर्चना की। उसने जल तथा खाद्य सामग्री भेंट की और इस प्रकार अपने परम अतिथि के प्रति मेजबान का अपना कर्तव्य पूरा किया। जब अंगिरा ऋषि सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर चुके तो राजा अपने मन तथा इंद्रियों को संयमित करके ऋषि के चरणों के निकट भूमि पर बैठ गया। महर्षि स्तमोपासीन प्रश्रयावनतां कृतौ प्रति पूजे महाराज समाभाषेद्मबद्भवीट। 16। शब्दार्थ है राजा परीक्षित। जब चित्रकेतु विनीत भाव से नत होकर ऋषि के चरण कमलों के निकट बैठ गया तो ऋषि ने उसकी विनयशीलता तथा उनके आतिथ्य के लिए साधुवाद दिया और उसे निम्नलिखित शब्दों से संबोधित किया। अज्जिराखवा अपिते उनाम्यान् स्वस्ति प्रकृतिन तथात्मन यथा प्रकृतिभिर्गुप्त पुमात्रजा च सप्तभी। 17। शब्दार्थ ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, आशा है कि तुम अपने शरीर तथा मन और अपने राज्य पार्षदों तथा सामग्री सहित कुशल से हो। जब प्रकृति के सातों गुण, संपूर्ण भौतिक शक्ति, माया, अहंकार तथा इंद्रिय तृप्ति के पांचों पदार्थ अपने अपने क्रम में ठीक रहते हैं तो भौतिक तत्वों के भीतर जीवात्मा सुखी रहता है। इन 7 तत्वों के बिना कोई रह नहीं सकता। इसी प्रकार राजा 7 तत्वों द्वारा सदा आरक्षित रहता है। ये तत्व हैं उसका उपदेशक, स्वामी या गुरु, उसके मंत्री, उसका राज्य, उसका दुर्ग, उसका कोष, उसके राज्य अधिकार तथा उसके मित्र। तात्पर्य, श्रीधर स्वामी ने भषायवत की अपनी टीका में यह श्लोक उद्धृत किया है। स्वाम्यमात्यो जनपदा दुर्द्रविण संचया दंडो मित्र चतस्य वैता सब प्रकृत्यो मता। राजा अकेला नहीं होता, उसका गुरुवार या परम निर्देशक सर्वोपरि है। फिर उसके मंत्री, राज्य, दुर्ग, कोष, शांति की व्यवस्था और मित्र अथवा सहयोगी होते हैं। यदि इन सातों को सही ढंग से रखा जाए तो राजा सुखी रहता है।
इसी प्रकार भगवद गीता में बताया गया है कि जीवात्मा या आत्मा महत तत्व अहंकार तथा पंच तन्मात्रा अर्थात इंद्रिय दृष्टि के 5 पदार्थों के भौतिक आवरण के भीतर रहता है। जब ये सातों ढंग से रहते हैं तो जीवात्मा सुखी रहता है। सामान्यतः जब राजा के पार्षद शांत एवं आज्ञाकारी होते हैं तो राजा सुखी रहता है। अतः अंगिरा ऋषि ने राजा के निजी स्वास्थ्य तथा उसके साथ पार्षदों की कुशलता के संबंध में पूछा। जब हम अपने मित्र से यह पूछते हैं कि कुशल तो है, तो हम केवल उसी के बारे में अर्थात व्यक्तिगत स्वयं नहीं जानना चाहते हैं, वरन उसके परिवार, आय के साधन, उसके सहायकों अथवा सेवकों आदि के विषय में भी जानना चाहते हैं। जब ये सब कुशल से रहते हैं तभी मनुष्य सुखी हो सकता है। आत्मान प्रकृतिष्व बधा निधाय श्रेय आपनुयात। राज्ञा तथा प्रकृत्यो नरदेवाहिताधय। 18। शब्दार्थ हे राजन, हे मानवता के ईश। जब राजा अपने पार्षदों पर प्रत्यक्षतः आश्रित रहता है और उनके आदेशों का पालन करता है तो वे सुखी रहता है। इसी प्रकार जब पार्षद राजा को भेंटें प्रदान करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वे भी सुखी रहते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में राजा तथा उसके आश्रितों के वास्तविक सुख का उल्लेख हुआ है। सर्वोपरि होने के कारण राजा को अपने आश्रितों को न केवल आज्ञाएं देनी चाहिए अपितु कभी कभी उनके निर्देशों को भी मानना चाहिए। इसी प्रकार आश्रितों को चाहिए कि वे भी राजा पर निर्भर रहें। इस अन्योन्याश्रिता से प्रत्येक व्यक्ति सुखी होगा। अपिदार है प्रजामात्यामृत्या श्रेणियोड मंत्रिण पौरा जानपदा भूपा आत्मजावशवर्तिन। 19। शब्दार्थ है राजन, तुम्हारी पत्नियां, नागरिक, सचिव तथा सेवक एवं मसाले तथा तेल के विक्रेता व्यापारी तुम्हारे वश में तो हैं। तुमने अपने मंत्रियों, महल के निवासियों, पूर्ववासियों, अपने राज्यपालों, अपने पुत्रों तथा अन्य आश्रितों को अपने नियंत्रण में तो कर रखा है। तात्पर्य: स्वामी अथवा राजा एवं उसके आश्रितों को परस्पर निर्भर होना चाहिए। सहयोग से वे दोनों सुखी रह सकते हैं। अस्यात्मानु शशेत स्यात् सवेतदृशग में लोका सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिम तंद्रिता। 20। शब्दार्थ: यदि राजा का मन अपने वशण में रहता है तो उसके समस्त पारिवारिक प्राणी एवं राज अधिकारी उसके अधीन रहते हैं। उसके प्रांतपालक, राज्यपाल समय पर अवरोध रहित कर प्रस्तुत करते हैं। छोटे छोटे सेवकों की तो कोई बात ही नहीं है। तात्पर्य: अंगिरा ऋषि ने राजा से पूछा कि उसका मन तो उसके वश में है। सुखी रहने के लिए यह नितानंत अनिवार्य है। आत्मनः प्रियतेनात्मा परत स्वतेवा लक्ष्यन लब्ध कामंत्वा चिंतया शब्दन्मुखम। 21। शब्दार्थ है राजा चित्रकेतु, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन संतुष्ट नहीं है। ऐसा लगता है तुम्हें वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया है। यह स्वतः तुम्हारे अपने कारण अथवा अन्य किसी कारण से ऐसा हुआ है। तुम्हारे पीले मुख से तुम्हारी गहरी चिंता झलकती है। एवं विकल्पितो राजन विदुषा मुनिना प्रसय प्रश्रयाव न तो 5 भ्या प्रजा का मस्तु मुनिम। 22। शब्दार्थ शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, यद्यपि महर्षि अंगिरा को सब कुछ ज्ञात था फिर भी उन्होंने राजा से इस प्रकार पूछा। अतः पुत्र के इच्छुक राजा चित्रकेतु अत्यंत विनीत भाव से नीचे झुक गए और महर्षि से इस प्रकार बोले। तात्पर्य: चूंकि मुख मन का दर्पण है अतः साधु पुरुष किसी भी व्यक्ति के मुख को देखकर ही मन की दशा जान लेते हैं। जब महर्षि अंगिरा ने राजा के पीले मुखमंडल के संबंध में संकेत किया तो राजा चित्रकेतु ने अपनी चिंता का कारण इस प्रकार कह सुनाया। चित्रकेतुर्वाच भगवन् के न विद्युतां तपो ज्ञान समाधि भी योगिन आंध्वस्तपापान बहिरंत शरीरेषु। 23। शब्दार्थ राजा चित्रकेतु ने कहा, हे महाप्रभु अंगिरा, तपस्या, ज्ञान तथा दिव्य समाधि से आप आत्म जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त हैं। अतः आप सिद्धयोगी के रूप में हम जैसे बद्ध जीवों के अंदर और बाहर की प्रत्येक बात को जान सकते हैं। तथापि प्रीचत्तोच्लूयां ब्रह्मणात्मनिचिंतितम् भवतो विदृशश्चापिचोदितस्त्वनुज्ञया। 24। शब्दार्थ है परम आत्मन, आप सब कुछ जानते हैं तो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं चिंता से पूर्ण क्यों हूँ। अतः मैं आपकी आज्ञा के प्रत्युत्तर में कारण को प्रकट कर रहा हूँ। लोकपालायर्पे प्रार्थया साम्राज्येश्वर संपदय ननंदयंत्य प्रजमांशु तुट्टुकामिवाप्रे। 25। शब्दार्थ जिस प्रकार भूखा तथा प्यासा व्यक्ति फूल की मालाओं या चंदन लेप जैसी बाह्य तृप्ति से संतुष्ट नहीं होता, उसी प्रकार पुत्र न होने से मैं अपने साम्राज्य, ऐश्वर्य या संपदा से, जिनके लिए बड़े बड़े देवता भी लालायित रहते हैं, संतुष्ट नहीं हूँ। ततः पाहि महाभाग पूर्वे सह गतम तमय यथा तरेम दुष्पार्वन प्रजया तद्विदेहीन। 26। शब्दार्थ अतः हे परम साधु,
मेरी तथा मेरे पितरों की रक्षा कीजिए, उबारिए, क्योंकि मेरे संतान न होने से वे नरक के अंधकार में धंसते जा रहे हैं। कृपया कुछ ऐसा करें जिससे मुझे पुत्र प्राप्त हो, जो हम सबों को नारकीय दशाओं से उबार सके। तात्पर्य: वैदिक सभ्यता के अनुसार मनुष्य मात्र पुत्र प्राप्ति के लिए ही विवाह करता है, जिससे वे अपने पितरों को पिंडदान कर सके। राजा चित्रकेतु के लिए पुत्र प्राप्ति इसलिए आवश्यक थी जिससे वे स्वयं तथा उसके पितृगण नरक से उबर सकें। उसे एकमात्र इसी की चिंता थी कि वह स्वयं तथा उसके पूर्वज अगले जन्मों में किस प्रकार पिंड प्राप्त कर सकें। इसलिए उसने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की कि वे कुछ ऐसा करने की कृपा करें जिससे उसे पुत्र प्राप्ति हो सके। श्री शुक्र ख्वाच इत्यर्थित स भगवान कृपालु ब्रह्मण सुतः श्रपित्वा चर्त्वापटुत्वष्टाराम यजद ठविर्भू। 27। शब्दार्थ: महाराज चित्रकेतु द्वारा प्रार्थना किए जाने पर भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न मानसपुत्र अंगिरा ऋषि राजा के प्रति अत्यंत दयाद्र हो उठे। अपने अत्यंत शक्तिशाली व्यक्तित्व के कारण ऋषि ने त्वष्टा नामक देवता को खीर का पिंडदान करके यज्ञ संपन्न किया। ज्येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणा च भारत नामना कृत द्युतिस्त संयज्ञोच्छिदम दादिदुवज। 28। शब्दार्थ है: महाराज परीक्षित, अंगिरा ऋषि ने यज्ञ के अवशेष प्रसाद को चित्रकेतु की लाखों रानियों में सबसे बड़ी तथा परम गुणवती रानी को प्रदान किया, जिसका नाम कृतद्युति था। अतः नित्य राजन भवित्यैकस्तवात्मज हर्ष शोकप्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसुतो ययौन। 29। शब्दार्थ: तत्पश्चात ऋषि ने राजा से कहा, हे राजन, अब तुम्हारे एक पुत्र होगा जो हर्ष तथा शौक दोनों का कारण बनेगा। ऐसा कहकर चित्रकेतु के उत्तर की प्रतीक्षा न करके ऋषि चले गए। तात्पर्य: हर्ष शब्द का अर्थ है प्रसन्नता और शौक का अर्थ है दुख। जब राजा को ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र उत्पन्न होगा तो वे अत्यधिक प्रसन्न हो गया। अत्यधिक प्रसन्नता के मारे वह अंगिरा ऋषि के कथन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाया। उसने यह समझा कि भावी पुत्र के जन्म से निश्चय ही हर्ष होगा, किंतु उसका एकमात्र पुत्र होने से संपत्ति और साम्राज्य के गर्व से फूल कर संभव है कि वे पिता का आज्ञाकारी न बने। इस तरह राजा यह सोचकर संतुष्ट हुआ कि पहले पुत्र तो उत्पन्न हो। इससे क्या अंतर पड़ता है यदि वह आज्ञाकारी नहीं होता है। बंगाल में कहावत है कि मामा न होने की अपेक्षा अंधा मामा ही भला है। राजा को यह तर्क भा गया कि पुत्र न होने की अपेक्षा अवज्ञाकारी पुत्र होना अच्छा है। परम साधु चाणक्य पंडित का कथन है, को उर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्वान धारिकै कानेन चक्षुषा की व चक्षु पीडाव केवलय। ऐसे पुत्र से क्या लाभ जो न तो विद्वान है न भक्त। ऐसा पुत्र उस अंधी रोगग्रस्त आंख के समान है जो हमेशा दुख देती रहती है। इतने पर भी भौतिक जगत कितना कलुषित हो चुका कि मनुष्य पुत्र की कामना करता है, भले ही वह बेकार कल न हो। राजा चित्रकेतु की कथा इसी विचारधारा का प्रतीक थी। सापितत् प्राश्ना देव चित्रकेतुर्धारयत् गर्भ कृतद्युतिर्देवी कृतिकाग्निरिवात्मजम्। 30। शब्दार्थ: अंगिरा द्वारा संपन्न यज्ञ के अवशेष को खाकर कृतद्युति ने चित्रकेतु के वीर्य से उस प्रकार गर्भ धारण किया जिस प्रकार कृतिका देवी ने अग्नि से भगवान शिव का वीर्य प्राप्त करके स्कंद कार्तिकेय नामक पुत्र को गर्भ में धारण किया था। तस्या अनुदिनमान गर्भ शुक्ल पक्ष वोडुपे वबुद्धे शूरसेनेश तेज शासन कैनप। 391। शब्दार्थ है: राजा परीक्षित, शूरसेन के राजा महाराज चित्रकेतु के वीर्य से कृतद्युति का गर्भ उसी प्रकार क्रमशः बढ़ने लगा जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता जाता है। अतकाल उपावृत कुमार समझायत जयन शूरसेनान अभृन्वता परमामुदम। 32। शब्दार्थ: तदनंतर समय आने पर राजा के पुत्र उत्पन्न हुआ। इस समाचार को सुनकर शूरसेन देश के समस्त वासी अत्यधिक प्रसन्न हुए। हष्टो राजा कुमारस्य स्नात शुचिर्लड्डुतु वाचित्वा शिशु विप्रय कार्यामास जातकम। 33। शब्दार्थ: राजा चित्रकेतु विशेष रूप से प्रसन्न थे। स्नान करके पवित्र होकर तथा आभूषणों से सज्जित होकर उन्होंने विद्वान ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन और आशीर्वाद लेकर पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। ते हिरण्यवन रजतान वासांस्था भ्रणानिचल ग्रामानहयान गजान प्रादाधेनुना मर्बुदा निघट। 34। शब्दार्थ: राजा ने इस अनुष्ठान में भाग लेने वाले समस्त ब्राह्मणों को दान में सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण, गांव, घोड़े, हाथी और 60 करोड़ गौएं दी। वर्ष का मान अनेशा पर जय इव देहनाम धन्यशस्यमायुष्यन कुमारस्थ महामना। 37। शब्दार्थ: जिस प्रकार बादल बिना पक्षपात के पृथ्वी पर वर्षा करता है, उसी तरह उदारचेता राजा चित्रकेतु ने अपने पुत्र के यश, ऐश्वर्य तथा आयु की वृद्धि के लिए सबों को मुंह मांगी वस्तुएं दी।
कृच्छुलब्धेन्थ राजर्षेन् स्तनेनुद्दिनन् पितु यथा निहस्वस्य को छापते धन स्नेहो उन्वर्धत। 36। शब्दार्थ जिस प्रकार किसी निर्धन व्यक्ति को बड़ी कठिनाई से कुछ धन मिलता है तो उसमें प्रतिदिन उसकी आसक्ति बढ़ती जाती है, इसी प्रकार जब राजा चित्रकेतु को अत्यंत कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई तो दिन प्रतिदिन पुत्र के प्रति उसका स्नेह बढ़ता गया। मातुस्त्वत्तरा पुत्रे स्नेहो मोह समुधव कृतद्युते सपत्नीन प्रजा का मजवरो 5 भवत। 37। शब्दार्थ पिता की ही भांति मां का भी आकर्षण एवं स्नेह पुत्र के प्रति बढ़ता गया। कृतद्युति के पुत्र को देख देख कर राजा की अन्य पत्नियां पुत्र की कामना से अत्यधिक क्षुब्ध रहने लगीं, मानो उन्हें उच्च ज्वर हो। चित्रकेतोर्ति प्रीतेरे था दारे प्रजावती न तथानेशु सख जगे बालाल्य तो 5 वहम। 38। शब्दार्थ ज्यों ज्यों राजा चित्रकेतु अपने पुत्र का बड़ी सावधानी से लाड़ प्यार करने लगे त्यों त्यों रानी कृतद्युति के प्रति भी उनका प्रेम प्रगाढ़ होता गया और पुत्रहीन अन्य रानियों के प्रति उनका प्रेम ऋरंशः घटने लगा। ता पर्यतप्यनात्मान ग्यंथ्यो 5 भ्यसूया आनपत्तेन दुखेन राजश्वानाद्रेण च। 39। शब्दार्थ अन्य रानियां ने पूती होने के कारण अत्यंत अप्रसन्न थीं। अपने प्रति राजा की उपेक्षा से वे डाहवश अपने आप को धिक्कारने और पश्चाताप करने लगीं। धीर्जा स्त्रियान पापापत्युषागृह समताम सुप्रजा भी सपत्नी भिर्दांसी में तिरस्कृताम। 40। शब्दार्थ जिस पत्नी के पुत्र नहीं होते वे घर में अपने पति द्वारा उपेक्षित रहती है और सवतों द्वारा दासी के समान अनाहत होती है। निश्चय ही ऐसी स्त्री अपने पापी जीवन के कारण सब तरह से धिक्कारी जाती है। तात्पर्य जैसा कि चाणक्य पंडित ने कहा है, माता यस्य गुहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी अरण्यहवं तैन यंतव्यन्यथारण्यवन कथायुहस। जिस मनुष्य के घर में माता न हो, जिसकी पत्नी मृदुभाषी न हो, उसे चाहिए कि वह जंगल में चला जाए। ऐसे मनुष्य के लिए घर में रहना तथा जंगल में रहना एक समान है। इसी प्रकार जिस स्त्री को पुत्र न हो और जिसका पति द्वारा ध्यान न दिया जाता हो तथा जिसकी सौतें उसके साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करके उसकी उपेक्षा करती हों, उसके लिए घर में रहने की अपेक्षा जंगल में जाकर रहना श्रेयस्कर है। दासीना को नुसनन तपह स्वामिन परिचर्या अभीक्षण लब्धमाना दास्या दासी दुर्भगा। 491। शब्दार्थ यहाँ तक कि जो दासियां अपने पति की निरंतर सेवा करती हैं वे भी अपने पति का सम्मान पाती रहती हैं, अतः उनको किसी बात के लिए पश्चाताप नहीं करना पड़ता। किंतु हमारी स्थिति तो दासी की दासियों के समान है, अतः हम सर्वाधिक हतभाग्या हैं। एवं संदहामानान असफलनया पुत्र संपदा राज्ञोट समतवृत्तीन अविद्वेषो बलवान भूत। 42। शब्दार्थ श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, अपने पति द्वारा उपेक्षित होने तथा कृतद्युति की गोद भरी हुई देखकर सभी सौतें द्वेष से अधिकाधिक जलने लगीं। विद्वेष नष्टम तय स्त्रियो दारुण चेतस गर्दलुह कुमाराय टूमर्शानुत्थित प्रति। 43। शब्दार्थ द्वेष बढ़ जाने से रानियों की मति मारी गई। अत्यधिक कठोर हृदय होने तथा राजा की उपेक्षा को न सह सकने के कारण उन्होंने अंत में बालक को विष खिला दिया। तद्युतिर्जानन्ति सपत्नी नाम गण में हेठ सुप्ते वेति संचिंत्य निरीक्ष विचर दुगृह। 44। शब्दार्थ अपनी सवतों द्वारा विष दिए जाने की घटना को न जानती हुई रानी कृतद्युति यह सोचकर कि उसका पुत्र गहरी निद्रा में सो रहा है घर में इधर उधर विचरती रही। उसे पता न चल पाया कि वह मर चुका है। शयान सुचिरवन बाल मुक्तधारे मनीषणी पुत्र मानरे में भटे एति धात्रीम चोदयत। 45। शब्दार्थ यह सोचकर कि उसका पुत्र बड़ी देर से सो रहा है उस अत्यंत बुद्धिमान रानी कृतद्युति ने धाय को आज्ञा दी, हे सखी, मेरे पुत्र को यहाँ ले आओ। साशयानम पत्रज्य हृष्ठा चोतार तोचनम प्राणेन्द्रियात्मभिस्तक्ते तास्मीते तद्भुवि। 46। शब्दार्थ जब थाया उस सोते हुए बच्चे के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसकी आंखें ऊपर की ओर उलट गई हैं, उसके शरीर में प्राण का कोई संचार नहीं है और उसकी समस्त इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं। अतः वह समझ गई कि बालक मर चुका है। यह देखकर वह तुरंत चिल्ला उठी, हाय मैं मारी गई, और पृथ्वी पर गिर पड़ी। तस्यास्तदा कर्णय भूषातुर्स्वरन्नन्त्या कराभ्यामुर उच्चकैर्पी प्रविश्य रागी त्वर्यात्मजान्तिकं ददर्श बालवन सहसा मृतां सुतम। 47। शब्दार्थ अत्यंत विषलब्धत होकर वधाय अपने दोनों हाथों से अपनी छाती पीटने लगी और आर्तस्वर में जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी तेज आवाज सुनकर रानी तुरंत आ गई और जब वह अपने पुत्र के पास पहुंची तो देखा कि वह सहसा ही मर चुका है। पपात भूम अपरिवुधाया शुचा मुमुह विश्रष्ट शिरोरुहाम्बरा। 48।
शब्दार्थ अगाध शौक के कारण रानी मूर्छित होकर पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़ी कि उसके बाल तथा वस्त्र बिखर गए। ततो निपान्ते पूर्वर्तिनो जना नाराश्व नार्यश्व निशम्य रोदनम अगत्य तुल्य व्यसना सुदुखितास ताश्ववेलिकम रुदुकृताग से 49। शब्दार्थ है राजा परीक्षित, रानी का जोर जोर से विलखना सुनकर रनिवास के सभी स्त्री पुरुष आ पहुंचे। समान रूप से संतप्त होने के कारण रोने लगे। जिन रानियों ने विष दिया था, अपने अपराध को भली भांति जानती हुई वे भी झूठ मूठ रोने का ढोंग करने लगीं। श्रुत्वामृतां पुत्रम लक्षितांतकम विनष्टहरिष्टि प्रप्तन स्खलपथि स्नेहानुबन्धत्या शुचाभूषण व्यमूचितोन प्रकृति द्विजयवुत 50। पपात बालस्य सपादमूले मृतस्य विस्त्रस्त शिरोरुहांबर दीर्घ श्वसन बाष्पक्लो प्रोदतो निरुद्ध कंठो न शशाक भाष्यतुम 51। शब्दार्थ जब राजा चित्रकेतु ने सुना कवि न जाने कैसे उसका पुत्र मर गया है तो वे प्राय अंधासा हो गया। पुत्र के प्रति अगाध स्नेह के कारण उसका विलाप जलती हुई अग्नि के समान बढ़ता गया और रास्ते भर वे भूमि पर लगातार गिरता पड़ता तथा लुढ़कता हुआ उस मृत बालक को देखने गया। अपने मंत्रियों तथा अन्य अधिकारियों एवं विद्वान ब्राह्मणों से घिरा हुआ वे राजा वहां पहुंचा और उस बालक के चरणों पर अचेत होकर गिर पड़ा। उसके बाल तथा वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए। जब दीर्घ श्वास लेते हुए राजा को होश आया तो उसके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और वे बोल नहीं पा रहा था। पति ने ऋक्षुचार पिता तदामृतां च बाल सुत्मेक संततिम जन से राजी प्रकृतेश छद्दुजन सती दग्धाना विलाप चित्रध्वा 52। शब्दार्थ जब रानी ने अपने पति राजा चित्रकेतु को अत्यधिक शोकाकुल और अपने एकलौते पुत्र को मरा हुआ देखा तो वे अनेक प्रकार से शोक प्रकट करने लगी। इससे रनिवास के समस्त वासियों, मंत्रियों तथा समस्त ब्राह्मणों के हृदय की व्यथा बढ़ गई। स्तनद्वयन कुड्डुम पड्डु मंडिता निशिग्यति साझन बाष्प बिंदु भी विकीर्य के शान विगलत स्रज सुतां शुशोर चित्रकुरीव सुस्वरम 53। शब्दार्थ रानी के सिर को सुशोभित करने वाली फूलों की माला गिर पड़ी और उसके बाल बिखर गए। उसके आंसुओं से नेत्रों में लगा जन शूल गया और कुमकुम चूर्ण से लेपित उसके स्तन भीग गए। पुत्र की मृत्यु पर शोक करती हुई उस रानी का दारुण विलाप खुरी पक्षी के आर्त स्वर की तरह लग रहा था। अहो विधातस्त्वं तीव बालिशो यस्त्वात्मसुष्ठय प्रतिरूपमी से परे नु जीवत्य प्रसयमृति विपर्यश्चेतमं शिश्रुव पर 54। शब्दार्थ है विधाता, हे सृष्टिकर्ता, तू निश्चय ही अपने सृष्टि कार्य में अनुभवहीन है, क्योंकि पिता के रहते हुए तूने उसके पुत्र की मृत्यु होने दी और इस तरह से अपनी ही सृष्टि के नियमों के विपरीत कार्य किया है। यदि तू नियम भंग करने पर ही तुला है तो तू निश्चय ही समस्त जीवात्माओं का शत्रु है और निर्दयी है। तात्पर्य, जब बद्ध जीव की पराजय होती है तो वह इसी प्रकार से विधाता को धिक्कारता है। कभी वह श्री भगवान पर कुटिल होने का दोषारोपण करता है, कईयों की कुछ व्यक्ति सुखी हैं और कुछ नहीं। यहाँ पर रानी परमेश्वर को अपने पुत्र की मृत्यु के लिए दोष देती है। सृष्टि के नियमानुसार पिता को पहले मरना चाहिए, तब पुत्र को। यदि परमेश्वर अपनी सनक से इन नियमों को बदल देता है तो उसे दयालु नहीं माना जा सकता, वरन उसे मनुष्यों का शत्रु मानना चाहिए। वास्तव में विधाता नहीं, वरन बद्ध जीव ही अनुभवहीन मूर्ख है। उसे इसका ज्ञान नहीं है कि सकाम कर्म के सूक्ष्म नियम किस प्रकार कार्य करते हैं। वह इनको जाने बिना अज्ञानतावश पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आलोचना करता है। न ही क्रम श्रीदेह मृत्यु जन्मनो शरीरिणामस्तु तदात्म कर्म भी यह स्नेह पाशो निज सर्ग वृद्धे स्वयं कृतस्ते तमेमन व्यवश्चसी 50। शब्दार्थ, हे ईश्वर, आप यह कह सकते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि पुत्र के जीवन काल में ही पिता की मृत्यु हो और पिता के जीवन काल में ही पुत्र उत्पन्न हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जीता और मरता है। फिर भी यदि कर्म इतना प्रबल है कि जन्म तथा मृत्यु उसी पर निर्भर करते हों तो फिर नियंता या ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। पुनः यदि तू कहे कि नियंता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि माया में कार्य करने की शक्ति नहीं होती, तो कोई यह भी तो कह सकता है कि यदि कर्म के द्वारा तेरे बनाए हुए स्नेह बंधन टूटते हैं तो कोई भी संतान को स्नेह पूर्वक नहीं पालेगा, वरन सभी लोग अपनी संतानों की निर्दयता से उपेक्षा करने लगेंगे। चूंकि तूने स्नेह के उन बंधनों को काटा है जिसके वशीभूत होकर माता पिता अपनी संतान का पालन पोषण करने के लिए विवश हो जाते हैं, इसलिए तू अनुभवहीन एवं बुद्धिहीन प्रतीत होता है। तात्पर्य, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कर्माणि नैर्दहति किंच भक्ति भाजाम, जिसने कृष्ण भक्ति ग्रहण कर रखी है उसे कर्म फल प्रभावित नहीं कर पाते। इस श्लोक में कर्म पर अत्यधिक बल दिया गया है जो कर्म मीमांसा दर्शन पर आधारित है।
इस दर्शन के अनुसार मनुष्य को अपने कर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए और परम नियंता कर्म का फल अवश्य देगा। परमेश्वर द्वारा नियंत्रित होने वाले कर्म के सूक्ष्म नियमों को सामान्य बद्ध जीव नहीं समझ सकता। इसलिए कृष्ण का कथन है कि जो यह समझ सकता है कि वे किस प्रकार कार्य करते हैं और इन सूक्ष्म नियमों से प्रत्येक वस्तु पर नियंत्रण रखते हैं, वे उनके अनुग्रह से तुरंत मुक्त हो जाता है। यही ब्रह्म संहिता का कथन है, कर्माणि निर्दहति किन्व भक्ति था जाए। मनुष्य को चाहिए कि बिना किसी हिचक के भक्ति करे और ईश्वर की परम इच्छा पर हर काम छोड़ दे। इससे वह इस जन्म में तथा अगले जन्म में सुखी रह सकेगा। त्वंतात्माई से क्षमा कृपणाम नाथा त्यक्तो विचक्ष पितरंतव शोक तप्तम अजस्त्रेम भवता प्रसदुस्तरन यद्वांतम नयालिकृणेन्यमेन्दुरम। 56। शब्दार्थ प्यारे बेटे, मैं असहाय एवं अत्यधिक शोकाकुल हूँ। तुम्हें हमेशा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। तुम अपने शोकाकुल पिता की ओर तो देखो। हम दोनों असहाय हैं क्योंकि पुत्र के बिना हमें घोर नरक में यातनाएं सहनी पड़ेंगी। तुम ही एकमात्र सहारा हो जिसके बल पर हम इस अंधकारमय प्रदेश से उबर सकते हैं। अतः मेरी प्रार्थना है कभी तुम निर्दयी यमराज के साथ और आगे न जाओ। तात्पर्य, वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को पत्नी स्वीकार करनी चाहिए जिससे वे पुत्र उत्पन्न करके अपने को यमराज के चंगुल से छुड़ा सके। जब तक पितरों को पिंडदान करने के लिए पुत्र नहीं होता तब तक यमराज के लोक में यातना सहनी पड़ती है। राजा चित्रकेतु यह सोचकर अत्यंत शोकाकुल था कि उनका पुत्र यमराज के साथ चला जा रहा है, अतः उन्हें पुनः यातना सहनी होगी। ये सूक्ष्म नियम कर्मियों पर लागू होते हैं। यदि मनुष्य भक्त बन जाता है तो कर्म के नियम उस पर लागू नहीं होते। उत्तिष्ठ ताड़तई में शिशवो वयस्यास्त्वामहयन्ति नृपनंदन संविहर्तुम सुप्तश्चिरन् भाषणया च भवान् परितो भुर्ज्वस्तनन् पिबृशुचो हर्ण स्वका नाम। 57। शब्दार्थ प्यारे बेटे, तुम बहुत देर से सो रहे हो, अब उठ जाओ। तुम्हारे संगी तुम्हें खेलने के लिए बुला रहे हैं। चूंकि तुम्हें बहुत भूख लगी होगी इसलिए उठो, मेरे स्तनों से दूध पियो और हमारा शौक दूर करो। नाहं तनुज ददृश्य हतमड़ुल्लाते मुग्धस्मिता उन्मुदित वीक्षण मानाब्जम किवागतो 5 या पुनरन्वयमय लोक नीतो 5 गुणेन न शृणोमि कालागिरस्ते। 58। शब्दार्थ प्रिय पुत्र, मैं सचमुच अभागिनी हूँ क्योंकि मैं अब तुम्हारे मुख पर मंद हंसी नहीं देख सकती हूँ। तुमने सदा के लिए आंखें बंद कर ली हैं, अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ कि तुम इस लोक से दूसरे लोक में ले जाएगे हो जहां से तुम लौट नहीं पाओगे। बेटे, मैं तुम्हारी मनमोहक वाणी अब और आगे नहीं सुन सकती हूँ। श्री शुक स्वाच विलपंत्यामृता पुत्नमिति चित्रविलापने चित्रकेतुर्भृष्वंतप्त मुक्त कंठोरोध। 59। शब्दार्थ श्री शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार अपने प्रिय पुत्र के लिए विलाप करती हुई अपनी पत्नी के साथ ही राजा चित्रकेतु भी अत्यंत शौक से संतप्त होकर फूट फूट कर रोने लगा। तयोर्विलपतो सर्वे दंपते उस्तनुव्रता रुरुतु समनरानारे सर्वमासीद चेतनम। 60। शब्दार्थ राजा तथा रानी को विलाप करते देखकर उनके समस्त अनुयायी स्त्री तथा पुरुष भी रोने लगे। इस आकस्मिक घटना से राज्य भर के सभी नागरिक अचेत से हो गए। एवं कषयम लमाप्तन नष्ट सनजमनाकम ज्ञातवाड भड़िय नाम ऋषिराज गाम सनारद। 61। जब ऋषि अंगिरा ने समझ लिया कि राजा शोक समुद्र में मृत प्राय हो चुका है तो वे नारद ऋषि के साथ वहां गए। इस प्रकार श्री अदृशायवत के 6ठे स्कंद के अंतर्गत सजा चित्रकेतु का शोक नामक 14वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।